Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो वेलकम यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स नर्व सेल के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और नर्व सेल जो है ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। आपको बेटा ये बात बखूबी पता होगी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है बेटा, नर्व सेल इस नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नर्व सेल देखेंगे बेटा, ये एक एक्साइटेबल सेल होती है। एक्साइटेबल सेल होती है। एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है बेटा ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है बेटा, ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है बेटा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं बेटा ताकि आपको यहां पे क्लियर हो जाए एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। अगर एक पावर स्टेशन है बेटा, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज अ पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जाती है कहां पे, हमारे घरों में या डिफरेंट हाउस होल्ड्स में। ये हमारे पास हाउस होल्ड्स रहते हैं। ठीक है बेटा, इन हाउस होल्ड तक ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेसिकली इस ट्रांसफार्मर के थ्रू चलता है या ट्रांसमिट होता है। जितने भी यहां से हम इसको यहां पे एक एफरेंट मीडियम बोल देंगे, यानी जहां से ये इंफॉर्मेशन जाती है, जहां से इसका ओरिजिन होता है, और जहां पे ये इंफॉर्मेशन जाती है बेटा, ये मान लो एक हमारी ह्यूमन बॉडी है जहां पे ट्रांसमिशन के बाद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज या अप्रोप्रिएट सिग्नल्स जो है बेटा या अप्रोप्रिएट एक्शंस है ना, उनको अंजाम दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, क्योंकि एक एक्साइटेबल सेल है, ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। और अगर बेटा हम एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि एक्साइटेबल सेल होने के साथ साथ बेटा ये नर्वस सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, नर्वस सिस्टम, सिंपल वर्ड्स में नर्व सेल्स का बेटा एग्रीगेशन, यानी बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है बेटा, न्यूरॉन्स जो है ये एग्रीगेट होते हैं, ये एग्रीगेट होते हैं, ये आपस में जमा होते हैं और ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब अगर बेटा मैं फंक्शन यहां पे एक ब्रॉड वे फंक्शन इंक्लूड करूंगा बेटा इन नर्व सेल्स की। ठीक है, अगर नर्व सेल की एक ब्रॉड वे फंक्शन में बेटा आपके सामने रखूं, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर विच आर एसोसिएटेड विद द नर्व सेल। या हम ये बता सकते हैं बेटा कि तीन फंक्शंस है जो हमारी बॉडी में नर्व सेल करती है। सबसे पहली बात बेटा, ये नर्व सेल बेटा रिसीविंग का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहां ट्रांसमिट होते हैं बेटा, हाउस होल्ड्स में। इन द सेम वे ये रिसीविंग का जो प्रोसेस है, ये बेटा सबसे पहला प्रोसेस जो नर्व सेल करती है। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, जितने भी बेटा सिग्नल्स है, जितना भी बेटा सिग्नल्स है, कहां से, एनवायरमेंट से। ये एनवायरमेंट से जितनी बेटा सिग्नल है इनको बेटा लाया जाता है। ठीक है, किसमें, नर्व सेल में। ये पहला फंक्शन है। और इंपॉर्टेंट बात, ये रिसीविंग जो है, ये रिसीविंग करता है बेटा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स दीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है बेटा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स। थर्मो रिसेप्टर्स अलग रहते हैं जो हीट को बेटा सेंस करते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स है बेटा अलग जो टेस्ट को सेंस करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हेल्प इन रिसीविंग द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स। अगर बेटा आप हमारे फिंगर्स देखेंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मेरा कहने का मतलब है वायर एवर देयर इज द नर्वस सिस्टम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब रिसीविंग के बाद बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो इस नर्व सेल का होता है वो बेटा ये होता है एनालाइजेशन। ठीक है बेटा, इस सिग्नल को जिसको रिसीव किया गया इसको एनालाइज करना बेटा, या रिकॉग्नाइज करना कि ये जो सिग्नल है ना बेटा, इसको ये रिकॉग्नाइज करना, ये कौन सी सिग्नल है, किस तरह का रेस्पॉन्स देना है। तो यहां पे बेटा एनालाइजेशन का काम होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्ड करना, यानी रिस्पॉन्ड किया जाता है इस वाले सिग्नल को बेटा जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स या जो हमारे डिफरेंट रिसेप्टर्स को बेटा सेंस करते हैं।
क्योंकि जब ये बेटा रेस्पॉन्ड किया जाता है इस नर्व सेल का, यहाँ पे एक न्यूरॉन काम करता है। जब इंफॉर्मेशन लाई जाती है बेटा, यहाँ पे एक न्यूरॉन काम करता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये जो रिसीविंग एंड वाला न्यूरॉन होता है, जो एक न्यूरॉन को जो एक इंफॉर्मेशन को बेटा लाता है, तो इसको हम, इस रिसीविंग न्यूरॉन को हम बेटा एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफरेंट न्यूरॉन। और जो बेटा रेस्पॉन्ड करता है, यानी मैं ये बोल सकता हूं, जो न्यूरॉन आपके ब्रेन से बेटा वापस इंफॉर्मेशन लेके कहां ऑर्गन्स की तरह आता है, की तरफ जाता है, उसको बेटा हम इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। बेटा अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई, मैं आगे थोड़ा सा जाऊंगा ताकि आपको एक विजुअलाइज्ड आइडिया या कॉन्सेप्ट मिलेगा इस नर्व सेल के बारे में। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं बात करूंगा, यहां पे मैं बेटा बात करूंगा एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो एक नर्व सेल का होता है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए बेटा। इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम में आपको बता सकता हूं यहां पे कि नर्व सेल एक्चुअली दिखती कैसे बेटा। इस तरह से एक टिपिकल नर्व सेल होती है बेटा। इन मोस्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स यू विल सी दिस डायग्राम। इस तरह से बेटा एक टिपिकल नर्व सेल आपको वहां पे देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से होता है। और ये नर्व सेल्स बेटा यूजुअली प्रेजेंट कहां पे होते हैं? ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बताया, दीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट अवर बॉडी, लेकिन इनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो हमारे नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट रीजन्स में पाया जाता है बेटा। एक पाया जाता है ये एक टिपिकल न्यूरॉन है, दिस अ टिपिकल न्यूरॉन। ठीक है बेटा, एक पाया जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है बेटा, जो हमारा ग्रे मैटर होता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। इन अदर वर्ड्स इट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा आप यहाँ की तरफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक नर्वस सेल की बात करेंगे, ये जो एक्सटर्नल फाइबर्स है या एक्सटर्नल आउटग्रोथ्स है, इनको हम बेटा नाम बोलते हैं डेंड्राइट्स। दिस इज अ डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या काम करेगा बेटा? ये रिसीव करेगा, ये रिसीव क्या करेगा बेटा? एनवायरमेंटल चेंज या स्टिमुलस को ये रिसीव करेगा। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए मैंने अभी क्या चीज बोला आपको इंपॉर्टेंट है, वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बेसिकली पिक अप द सिग्नल, दे ट्रांसमिट इट। अगर यहां पे आपको बेटा दिक्कत हो रही है तो मैं यहां पे रिसेप्टर्स यहां पे लिखूंगा। रिसेप्टर्स काम करते, रिसीव करते सिग्नल को। उसके बाद बेटा ये सिग्नल डेंड्राइट्स के थ्रू बेटा यहाँ पे मेन सेल बॉडी में जाती है। ठीक है बेटा, ये मेन सेल बॉडी है। मेन सेल बॉडी को आपने नाम पढ़ा होगा बेटा आपके प्रीवियस क्लास में भी आपको पता होगा। ये मेन सेल बॉडी, इसको हम बेटा न्यूरोप्लाज्म, ये मेन साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल कहलाता है। ठीक है बेटा, और ये जो सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म के अलावा जो सेल बॉडी है, वी कॉल दिस एज सोमा और साइटॉन। सोमा और साइटॉन में बेटा स्कैटर्ड राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम नाम बोलते हैं बेटा निस्लेस ग्रेन्यूल्स। ठीक है बेटा, आगे जाके इसका फंक्शन पढ़ेंगे, अभी हमें थोड़ा पेशेंट रहना है, पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। निसल्स ग्रैन्यूल्स, और यहां पे बेटा जो ये आउट ग्रोथ है, इलॉन्गेटेड पार्ट है इस न्यूरॉन का या नर्व सेल का, इसको बेटा हम प्यार से नाम बोलते हैं, शाबाश, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा एक्सॉन। व्हाट इज दिस? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये वाली बेटा कवरिंग होती है, दिस वन यू विल सी अ टिपिकल कवरिंग लाइक दिस, एंड दिस कवरिंग is called, this forms a sheath or the coating or the cladding of the nerve cell। ठीक है बेटा, तो इस शीथ को हम नाम बोलते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा this is called as myelin sheath। क्या बेटा? myelin sheath। myelin sheath प्रोटेक्शन देता है इस नर्व सेल को। अब अगर इस माइलिन शीथ, इसको हम माइलिन शीथ क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन है माइलिन प्रोटीन, माइलिन का बना हुआ होता है, और इन टर्न ये माइलिन शीथ बेटा है, इसमें आप ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स देखोगे, दीज आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स। इन सेल्स को बेटा हम नाम बोलते हैं शिवान सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज शिवान सेल्स।
शिवान सेल्स, इनका काम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सिग्नल बेटा यहाँ पे आ गई, और सिग्नल के बाद ये डेंड्राइट्स के बाद ये सिग्नल बेटा मेन सेल बॉडी में जाएगी। मेन सेल बॉडी में बेटा ये जो पार्ट है ये है एक्सॉन, तो एक्सॉन से बेटा ये सिग्नल होती जाएगी कहाँ पे, टर्मिनल रीजन ऑफ दिस नर्व सेल, जिनको हम बेटा टर्मिनल नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल फाइबर्स बोलते हैं। ओके बेटा, टर्मिनल नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और जब ये नर्व एंडिंग खत्म होती है, जब ये बेटा टर्मिनेट हो जाती है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस माइक्रो स्ट्रक्चर के पे बात करेंगे इस नर्व एंडिंग की बेटा, यहां पे आपको दीज स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। दीज आर द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनल नॉब्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज, टर्मिनल नॉब्स बेटा, दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनल नॉब्स। टर्मिनल नॉब्स, इस टर्मिनल नॉब का हम एक मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लेक्चर भी बड़ा होता जाएगा। और टर्मिनल नॉब्स बेटा के साथ यहाँ पे गैप होती है, हियर इज अ गैप। इस गैप के बाद यहाँ पे एक और बेटा नर्व सेल प्रेजेंट होती है। तो मैं ये बता सकता हूं इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और हर एक न्यूरॉन के दरमियान बेटा यहां पे थोड़ी सी गैप होती है। और ये जो थोड़ी गैप होती है बेटा छोटी सी, दिस इज वन मोर नर्व सेल, एंड यहां पे जो गैप है दिस कॉल्ड एज सिनैप्स। दिस इज बेसिकली स्पेस और इंटर न्यूरोनल जंक्शन, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। इन न्यूरोनल जंक्शंस जो होते हैं बेटा, यहाँ पे ही केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा यहाँ से जो भी सिग्नल आती है, ये सिग्नल इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कंबाइन करके ब्रेन तक जाती है बेटा। ब्रेन से वापस सिग्नल आती है, वापस आने के बाद बेटा एक रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप यू हैव गॉट माई लेक्चर। एंड अगर आपको बेटा कोई भी यहाँ पे डाउट है या कोई ऐसा पार्ट है बेटा जो आपको लग रहा है कि आई नीड बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द कंटेंट। थैंक यू।